आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि विन वर्ड में कैसे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, टोटल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, या फिर एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, या फिर किसी का मैक्स निकालना हुआ जैसे एक्सेल में निकालते हैं वैसे कैसे निकाल सकते हैं, फिर मीन कैसे निकाल सकते हैं जैसे आप लोग एक्सेल में निकालते थे। विन वर्ड में कैसे निकालना, ये सब सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग विन वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो विन वर्ड को ओपन करने का एक तरीका है कि विंडोज़ के साथ आर बटन को प्रेस करना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। ये विन वर्ड आपका ओपन हो गया। विन वर्ड ओपन होने के बाद यहाँ टेबल लेने का एक शॉर्टकट की ये है कि अल्ट ए के साथ आई और टी प्रेस कर देना। यहाँ पर एक इंसर्ट टेबल का आपको डायलॉग बॉक्स दे देगा। डायलॉग बॉक्स में आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज यहाँ पर दिख रहा होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम में यहाँ पर आप 10 कर लीजिए या फिर जो आप अपने हिसाब से रोज जितना लेना चाहते हो उसके हिसाब से कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 ले लिए मैंने, या फिर आप जैसे 5 ले लीजिए। तो यहाँ पर जो हिसाब हो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने किया और ये देखिए मेरे पास आ गया। और आपको सिर्फ नाम लिखना है, जैसे फिर उसके बाद हिंदी लिख देना है, सब्जेक्ट का नाम, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिखना है आपका, इंग्लिश हो गया, फिर उसके बाद मैथ हो गया, ठीक है, ये मैथ हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, टोटल निकालना है कि सब्जेक्ट में कितना नंबर कोई पाया है। टोटल निकालने के बाद फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको ये परसेंटेज निकालना आना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है, परसेंटेज, ठीक ना। फिर परसेंटेज के बाद आपको ये आना चाहिए कि हाँ किसी भी बच्चे का एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज आपको मालूम होना चाहिए। तो एवरेज ये सब आना चाहिए। फिर एवरेज के बाद किसी बच्चे का मैक्स कितना है, मैक्स आपको निकालना आना चाहिए। फिर मेन आपको निकालना चाहिए। तो यही सब इसमें बताऊंगा मैं, तो आप ध्यान रखें कि ये देखिए ये हो गया एक, तो ये एक एक्स्ट्रा बच रहा। तो हम यहाँ पर लेआउट में आएंगे, ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बच रहा है। तो एक्स्ट्रा कॉलम बचने के लिए यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर देख रहे होंगे लेआउट में आने के बाद डिलीट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर डिलीट कॉलम लिख रहा है, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि एक नया एक्स्ट्रा कॉलम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंसर्ट रो एंड कॉलम में जाना है, इंसर्ट राइट में जाना है। यहाँ पर एक कॉलम आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक और कॉलम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मैथ के बाद एक कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं और आर्ट ले लेते हैं। आर्ट के बाद एक तो साइंस ले लेते हैं क्योंकि ये भी बच रहा है। तो हम यहाँ पर टोटल हम अब यहाँ पर नेम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सचिन है, ये नेम है सचिन। फिर उसका मान लेते हैं सचिन के बाद कोई अंकित नाम का लड़का है। फिर अंकित नाम के बाद कोई एक मान लेते हैं कोई एक लड़की का नाम लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर नेहा ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लेते हैं, तो लड़के का नाम जो भी आप अपने हिसाब से किसी भी लड़के का नाम जो भी आप चूज करना चाहते हो वो चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप अपना नाम लिख दीजिए, जैसे एक अभी नाम लिख दिया मैंने, ठीक ना। तो ये हो गया। फिर हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर जो पाँचों सब्जेक्ट है पाँचों का नंबर दे दीजिए। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने नंबर देना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद ये 100 में से हम दे रहे हैं, ठीक ना। आपको जो हिसाब से जैसा लगे आप अपने हिसाब से अपना नंबर दे सकते हैं, आपके हिसाब में जो आए वो कर दीजिए, ठीक ना। फिर उसके बाद ये सब देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टोटल निकालने से पहले हम आपको बताएंगे क्या निकाला जाता है। पहले हम इसको नंबर दे लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हमने नंबर दे दिया। अब नंबर देने के बाद अब हम लोग निकालते हैं कि कैसे टोटल निकालें, कैसे परसेंटेज निकालें, कैसे एवरेज और मैक्स और मीन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि मीन कैसे निकाला जाए। तो मीन निकालने का एक तरीका यहाँ पर ये है कि मीन पर आप कर्सर को क्लिक करा दीजिए। कराने के बाद यहाँ पर डाटा में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर फार्मूला मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, फार्मूले में आप देखेंगे, फार्मूला में यहाँ पर अभी लिख रहा है सम लेफ्ट लिख रहा है। तो सम जहाँ पर लिखा हो उसके जगह पर आप लोग मीन लिख दीजिए। ये पहला तरीका है। ये मीन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर देखिए इस बच्चे का क्या हुआ, 45 नंबर आ गया। देखिए सचिन का है सबसे कम नंबर किसी में आया, हिंदी में है 45, और ये हम 100% निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर और एक तरीका ये है कि वही तरीके को यूज़ करना, बस नंबर आपका किस साइड में, लेफ्ट में। तो लेफ्ट लिखेंगे यहाँ पर। लेफ्ट लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर मीन लिख देना है, ठीक है। ये हो गया मीन, ठीक है ना। ये मीन हो गया। मीन ऐसे निकाल लीजिएगा। देखिए ये हो गया, आप निकालेंगे ऐसे पूरा आ जाएगा, ठीक ना। अब मैं आपको शॉर्टकट
मेथड बताता हूँ कि कैसे आप जल्दी से इसका निकाल सकते हैं। फिर उसका शॉर्टकट मेथड ये है कि कंट्रोल F9 को प्रेस करना है। कंट्रोल F9 को प्रेस करने के बाद इक्वल लगाना है। जो आप निकालना चाहते हो वही लिख दीजिए। मेन निकालना चाहते हो मेन निकाल कर उसके बाद क्या लिखिएगा, ब्रैकेट बनाइएगा। ये ब्रैकेट के बाद लेफ्ट लीजिए क्योंकि आपका नंबर कहाँ है, लेफ्ट में है, ठीक ना। इसको ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद F9 को आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपका ये है। फिर यहाँ पर देखिए वही चीज़ आपको मैटर मिला था जो आपने पहले निकाला था, जैसे 45 इसका नंबर आप देख रहे हैं कि सबसे कम नंबर है, यानी कि मीन का मतलब मिनिमम है, ठीक ना। तो यहाँ पर यही है। तो इसको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल V से आपको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको F9 जैसे ही प्रेस करेंगे, ये देखिए आपका अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद देखिए यहाँ पर अंकित का सबसे कम नंबर किस में, 8 में है। और यहाँ पर नेहा का सबसे कम नंबर किस में है, 8 में है, 56 नंबर है। और अभी का किस में कितना कम है, 74 हिंदी में है, ठीक है ना। ये हो गया तरीका निकालने का मेन, यानी कि दो तरीके से मैंने बनाया कि आप फार्मूले में जाकर भी कर सकते हैं और कंट्रोल F9 को प्रेस करने के बाद ब्रैकेट लगाकर उसके बाद फिर से F9 प्रेस कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको मेन निकल कर आ जाएगा। मैक्स निकालना है तो मैक्स कैसे निकालेंगे कि कंट्रोल F9 करना है। कंट्रोल F9 जैसे आपने मेन में किया था, तो यहाँ पर क्या करना है, मैक्स लिख देना है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, लेफ्ट लिख देना है, ठीक ना। अभी हमने बताया था लेफ्ट निकल, और इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद F9 प्रेस करेंगे, देखिए 96 आ गया ना। 96 देखिए मैथ में सचिन का सबसे ज़्यादा नंबर है, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम सभी बच्चों का हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम F9 जैसे ही प्रेस करेंगे वहाँ पर देखिए सबका आ गया मैक्स। देखिए अभी का 96 किस में है, साइंस में भी है, आर्ट में भी है, मैथ में भी है। फिर उसका 96 इसमें भी है, इसका नेहा का 96 मैथ में है। और 85 किसका है, यहाँ पर देखिए 3 सब्जेक्ट में इसने 85 पाया है। तो यहाँ पर इसका मैक्स तीनों का निकल कर आ गया कि हाँ तीनों सब्जेक्ट में उन्होंने इतना इतना नंबर पाया है। अब देखिए इसका शॉर्टकट की से तो बता दिया। अगर आपको लॉन्ग में समझना है तो यहाँ पर फार्मूले में है। फार्मूले में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैक्स लिख देना है। मैक्स उसके बाद लेफ्ट लिख देना है, ठीक ना, यही लिख देना। और उसके बाद देखिए आपका 96 है। ऐसे ही हर जगह आपको लॉन्ग में जाना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एबव की जगह, क्योंकि एबव में आपका नंबर नहीं है तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लेफ्ट कर देना है। क्या करना है, लेफ्ट कर देना है। यहाँ पर लेफ्ट करने के बाद आपको ये कर देना है, क्या करना है, मैक्स लिख देना है। और जैसे मैक्स लिखने के बाद आप एंटर करोगे, देखिए उनका भी नंबर आ गया है, ठीक ना। ये हो गया, इसको ये ऐसे कर लिया, ठीक ना। अब हमारा जो तरीका था वही हम पूरा सा कर दे रहे हैं, ठीक ना। ये हो गया। अब एवरेज कैसे निकाला है, एवरेज जैसे मैक्स और मीन निकालना है वैसे ही आपको एवरेज भी निकालना है। तो क्या करना है कि कंट्रोल F9 को प्रेस कर लेना है, इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के बाद आपको एवरेज लिख देना। एवरेज लिख देने के बाद आपको ब्रैकेट को ओपन करना। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद लेफ्ट लिखना है। क्या लिखना है, लेफ्ट, क्योंकि आपका नंबर कहाँ है, लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट आपको लिख देना। फिर उसका ब्रैकेट को क्लोज कर देना। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद F9 प्रेस कर देना है। ये 71.2 हो गया, ठीक ना। इसी को क्या करना है, कॉपी कर देना है। क्या करना है, कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट जैसे ही करेंगे आप F9 प्रेस करेंगे, ये अपडेट हो गया। अगर इसका ये हो गया आपका ये शॉर्टकट की से। अगर आपको इसको लॉन्ग मेथड जैसे किसी बच्चों को सिखाना हो तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आना है लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद फार्मूला सेक्शन में जाना। फार्मूले में यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एवरेज। यहाँ पर एवरेज लिख देना है। देखिए एवरेज लिख देने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट लिख देना, फिर एंटर प्रेस कर देना। देखिए वही चीज़ आ गया। तो ये चीज़ वही है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका कॉपी पेस्ट तो नहीं होगा, फिर फार्मूले में जाना है। फिर ये आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एवरेज। देख रहे हैं, एवरेज। मैंने आपको दो तरीके से बता रहा हूँ, तो दोनों तरीकों को ध्यान में रखना कि किसी बच्चे को जब आप सिखाने लगते हो तो पहले इस तरीके का प्रयोग करिएगा जिसमें फार्मूला ये सब का है। फिर उसके बाद शॉर्टकट की मेथड बताया करिए। एवरेज निकालना, AVERAGE, एवरेज। फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन और उसके बाद लेफ्ट, LEFT, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद क्या करना है, F9 को प्रेस कर देना है। फिर वही काम करना है कि कॉपी करना है ये सब, फिर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर F9 कर देना। तो यहाँ पर एवरेज ये सब जब निकल गया है, एवरेज निकल जाने के बाद अब हम लोग ये सीखेंगे कि टोटल और परसेंटेज कैसे निकालना है। देखिए ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं तो सब लोग टोटल से निकालने की शुरुआत करें। टोटल जब निकालना शुरुआत करेंगे तो टोटल से गलत है, क्योंकि जब आप लोग मीन निकालेंगे तो ध्यान में रखिएगा सबसे नंबर तो लास्ट वाला कम तो आ जाएगा,
लेकिन जो टोटल आएगा वो टोटल क्या होता है, सबसे ज़्यादा होगा। तो टोटल जब ज़्यादा होगा तो मैक्स में आने पर क्या होगा, टोटल आएगा पूरा नंबर, और टोटल ही पूरा इसमें आएगा। तो इसमें क्या होगा, मैक्स और टोटल जब निकलेंगे दोनों एक साथ तो गड़बड़ आपका आंसर आ गया। तो इसलिए क्या होगा कि आपको ध्यान में रखना, सबसे पहले आपको मीन निकालना, फिर मैक्स निकालना, फिर एवरेज निकालना, फिर उसके बाद टोटल निकालना। तो टोटल निकालने का तरीका ये है कि आपको नीचे से जाना है और आपको हमेशा क्या करना है, सम लेफ्ट लिख देना है। ये देखिए आ गया, ठीक ना। फिर उसके बाद जाना है यहाँ पर सम लेफ्ट लिख देना है, ठीक ना। ये हो गया तो टोटल निकलने का तरीका। फिर उसके बाद यहाँ पर जाना, सिर्फ सम लेफ्ट कर देना, फिर उसके बाद सम लेफ्ट कर देना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए आ गया। तो ये हो गया, सबके सब निकल कर आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इतना मेहनत कौन करे, अब इसका शॉर्टकट की भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है कि हम इसको हटा लेते हैं, एक बार हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम इसका शॉर्टकट की बता देते हैं कि कैसे होगा। तो वही जो हमने मैक्स और मीन में लगाया तो वही करना है कि कंट्रोल F9 करना है। क्या करना है, कंट्रोल F9 इक्वल करना है, फिर उसके बाद सम लेफ्ट लिखना है। क्या लिखना है, सम लेफ्ट, ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट लिख देना है। ये फार्मूला है जो हमने आपको फार्मूले में से बताया था, ठीक है ना। तो यार F9 कर देना, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, कॉपी और पेस्ट कर देना, कॉपी फिर पेस्ट कर देना है। ये देखिए कॉपी पेस्ट हो गया। कॉपी पेस्ट हो जाने के बाद यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि इसको अपडेट करने के लिए आपको F9 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक ना। ये देखिए F9 प्रेस कर, परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास टोटल नंबर होना चाहिए, जो कि हमको पहले नहीं पता है। इस समय हमको पता है तो अब हम लोग आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो पहला तरीका ये है कि फार्मूले में जाना है। क्या करना है, टोटल नंबर कितना है लिखा है, टोटल नंबर 356 डिवाइड बाय कितना है, 4 सब्जेक्ट की 5 सब्जेक्ट आप गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5, ये पाँचों सब्जेक्ट है तो 5 हमसे डिवाइड कर देंगे और ये देखिए आपका परसेंटेज निकल कर आपके सामने। फिर ऐसे करना है, फार्मूले में जाना है, फिर यहाँ पर इसको सबको हटा देने के बाद, हटाने के बाद क्या करना है कि 394 देखिए ये है दूसरे बच्चे का, यहाँ पर डिवाइड बाय 5 सब्जेक्ट से कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे वैसे आपका रिजल्ट आपके सामने। अब देखिए इसका एक और तरीका ये है कि यहाँ पर जाना है, कंट्रोल F9 से हम करते हैं। कैसे होता है, कंट्रोल F9 प्रेस करना है, क्या आ गया, ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट के अंदर हमको क्या लिखना है, इक्वल लिखना है। इक्वल के बाद हम लोगों को क्या लिखना है कि कितना नंबर है, 385। ये देखिए 385 डिवाइड बाई कितना है, 5 सब्जेक्ट है तो 5 को एकदम कर देना। फिर उसके बाद F9 प्रेस कर देना, देखिए आ गया, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पर ये है कि अब आपको फिर से, अगर ये दूसरा है, कंट्रोल F9 करना है, इक्वल करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद 447 लिख देना है, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या करना है, डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, और उसके बाद F9 प्रेस करना है। ये आपके सामने आपका परसेंटेज निकल कर आ गया। तो इन तरीकों से आप क्या कर सकते हो कि टोटल निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, मैक्स निकाल सकते हो और मीन निकाल सकते हैं। इतना सब निकालने के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कि कैसे आप किसी भी कॉलम और रो को सिलेक्ट करना है, क्योंकि टेबल को सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है। जैसे आप लोग टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे आप किसी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीकों से। तो मैं आपको 5 पूरे तरीके बताऊंगा, आप उन तरीकों को ध्यान से सुनते रहिए कि 5 तरीके से मैं टेबल को सिलेक्ट करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। तो पहला तरीका यहाँ पर ये है कि ये जो 4 डायरेक्शन एरो दिख रहा है, इससे आप इसके ऊपर जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे ये पूरा सिलेक्ट कर देंगे। ये पहला तरीका है। जैसे आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए डाउन एरो आ रहा है, डाउन एरो पर आप जैसे ही प्रेस करेंगे वो कॉलम सेलेक्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि रो को कैसे सिलेक्ट करें। इसके देख रहे हैं रो पर, यहाँ पर बाहर में देखिए, बाहर को क्या कर रहा है, यहाँ पर माउस पॉइंटर दिख रहा है, इसके ऊपर क्या करना है कि इस बाहर में ही सिर्फ क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए ये रो आपका क्या हो गया, पूरी रो सिलेक्ट हो गई। जैसे इस पर देखिए हमने पूरी रो को सिलेक्ट कर दिया। ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है, जैसे मान लीजिए इस पूरे सिलेक्ट को, ये रो है, सॉरी ये पूरी सेल है, ये सेल को पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए एक क्या बन रहा है कि एरो बन रहा है, ठीक ना। एरो पर हम क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, पूरी देखिए क्या हो गया, सेल सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए ऐसे हम कर देते हैं, यहाँ पर तिरछे पर लेकर जाना करना है। देखिए जहाँ पर हम जा रहे हैं ऐसे करना है, आपको सिलेक्ट होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया है, इसको सिलेक्ट करने बाद यहाँ पर इस चीज़ को मैक्स को सिलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल के साथ क्या करना है, मैक्स को ऐसे पर सिर्फ ये एरो दिख रहा है, इसको लेफ्ट क्लिक कर देंगे। ये देखिए दोनों सिलेक्ट हो गया, ठीक ना। अगर हम चाहते हैं टोटल भी हमारा सिलेक्ट हो, यहाँ पर एरो दिख रहा है, बस उसको कंट्रोल प्रेस करके बस लेफ्ट क्लिक कर देना, ये तीनों सिलेक्ट हो गया। तो मैंने आपको 5 तरीके बताए कि 5 तरीके से आप लोग सिलेक्ट करने का
कैसे आप किसी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का एक तरीका वैसे है टेबल को भी सिलेक्ट करने का कुछ तरीके होते हैं। तो मैंने वो पांचों तरीकों को सिलेक्ट कैसे किया जाए तो वो पांचों तरीकों को मैंने बताया। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टेबल के अंदर ही कैसे आप किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कराने का भी एक तरीका होता है, उसके तरीकों को भी मैं बता दे रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनते रहिएगा। तो अब मैं यहाँ पर देखिए ये पूरी इसको हटा देता हूँ। ये जो पूरी टेबल है इसको डिलीट करने का एक तरीका ये है कि डिलीट कर दीजिए। ये पूरा डिलीट जब हम लोग करते हैं तो पूरी मैटर को डिलीट करता है, इसको पूरा डिलीट नहीं करता। तो यहाँ पर 4 डायरेक्शन एरो पर जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर क्या है डिलीट लिखा है, डिलीट टेबल में जाएंगे, यहाँ पर पूरी डिलीट टेबल कर दिया, ठीक है। हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर Alt+A+I+T कर देते हैं। यहाँ पर इन टेबल की साइज आ गई। हम यहाँ पर 5x5 का ले रहे हैं, किसका 5 कॉलम हो गया, 5 रोज हो गया। यहाँ पर हमने टेबल ले लिया, ठीक ना। टेबल में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं सीरियल नंबर, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिख लेने के बाद यहाँ पर हम लोग टैप कर देते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं QTY लिख देते हैं, यानी कि क्वांटिटी आप कितनी मात्रा में ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं रेट लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट लिखने के बाद अमाउंट लिख लेने के बाद यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, फिर 3 दे देते हैं, फिर यहाँ पर 4 दे देते हैं। प्रोडक्ट नेम जैसे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हम लोग सुबह ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड का हमने ले लिया, और ब्रेड का नाम लेने के बाद यहाँ पर हमने क्वांटिटी दे दिया, जैसे 5 पीसेस हमने ब्रेड खरीदे, ठीक ना। यानी कि 5 पीसेस यानी कि हमने 5 पैकेट ब्रेड खरीदा। फिर यहाँ पर लिखे रेट हमने कितना लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए रेट कितना लेते हैं 10 रुपये के हिसाब से एक मिल रहा है तो 10 रुपये वाला ले रहे हैं। आपको जो हिसाब से मिले वो आप ले जा सकते हैं। ब्रेड के बाद जैसे मान लीजिए हमको मंजन लेना है, टूथपेस्ट, ठीक ना, तो टूथपेस्ट, ठीक ना, ये टूथपेस्ट हम ले लिए, ठीक ना। यहाँ पर जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए हमने 5 पीसेस, जैसे मान लीजिए हमने 3 पीसेस इसको ले लिया और यहाँ पर 20 रुपये वाला ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ही आपको क्या करना है, टूथपेस्ट ले लेने के बाद फिर उसके बाद कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे ब्रश ले रहे हैं तो ब्रश ले रहे हैं, ठीक है। आप जो भी प्रोडक्ट नेम होता है जो आप लेना चाहते हो उसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसे इसको कई बार प्रोडक्ट नेम को आइटम नेम भी कहा जाता है, तो प्रोडक्ट नेम भी ले सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। कोई भी आप जो खरीदते हैं, आप जो डेली लाइफ में यूज करते हो वही प्रोडक्ट नेम होता है। आप उसी का कितनी मात्रा में खरीद रहे हैं कोई चीज़ उसका लीजिएगा, और जैसे एक पीसेस कितने का मिल रहा है वो लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद आ जाएगा आंसर। तो ब्रशेस मान लीजिए हमने 5 पीसेस यहाँ पर लिए। ब्रश हो जाने के बाद यहाँ पर हम लोग कोई और सामान ले लेते हैं। जैसे ब्रश हो जाने के बाद यहाँ पर हैंड वाश ले लेना है, ठीक है ना। ये हैंड वाश हो गया, ठीक है ना। हमने हैंड वाश ले लिया। हैंड वाश लेने के बाद जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पर हैंड वाश ले लिया और यहाँ पर हम मान लेते हैं 70 रुपये का एक हैंड वॉश मिला, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट निकालना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन करा कर निकालना। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे कराया जाए, यहाँ पर लिखना ये है कि कंट्रोल F9 कर देना, इक्वल लिख देना, और आपको यहाँ पर 10 लिख देना है जो आपका रेट है वो, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो स्टार दिखता है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आपको कितना है 5 पीसेस आपने लिया तो 5 यहाँ पर, और उसके बाद F9 को प्रेस कर दीजिए, देखिए आपका आ गया। फिर यहाँ पर वही तरीका फिर से अपनाएंगे क्योंकि इसके अंदर कॉपी पेस्ट नहीं होता है। ध्यान में रखिए, जैसे मैथ्स और मीन की तरह कॉपी पेस्ट होता है, इसमें ऐसा नहीं होता मैं कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि फिर से कंट्रोल F9 आपको करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद फिर आपको लिखना है 20 और स्टार जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो, और फिर 3 लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको F9 प्रेस करना है, 60 आ गया। फिर ऐसे इसमें भी करना है। फिर क्या करना है, कंट्रोल F9 इक्वल लिख देना है। इक्वल लिखने के बाद आपको 25 मल्टीप्लिकेशन और कितना लिखना है 5। तो ये देखिए F9 करेंगे 125। फिर यहाँ पर कंट्रोल F9 हो जाएगा, इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर 70 लिखने के बाद यहाँ पर स्टार और 1 लिख देना, और यहाँ पर क्या करना है फिर F9 प्रेस कर देना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि ये तो 70 हो गया, ये सब सारी अमाउंट है। अब इसका टोटल अमाउंट कैसे निकालना है, यहाँ पर देखिए ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो एक नई रो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बस एंटर प्रेस कर दीजिए, ये हो गया। अब देखिए सेल को कैसे किया जाता है, इसके अंदर एक तो यहाँ पर क्या होता है, इसको मार्जिन किया जाता है, ठीक है।
जैसे यहाँ पर लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर देखिए मर्ज सेल कर दिया हमने, ठीक है ना। मर्ज सेल करते ही यहाँ पर क्या हो गया, ये सारी चीज़ें मर्ज हो गई, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान में रखिएगा कि इसको क्या करते हैं, टोटल अमाउंट ले देते हैं। क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट ले देते हैं। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है ना, टोटल अमाउंट लिख देते हैं। टोटल अमाउंट देखिए यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको बीच में चाहिए तो यहाँ पर देखिए ये अलाइनमेंट में है, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट ये है। इसको सेंटर में लेना चाहते हैं, बीच में कहाँ लेना चाहते हैं वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। देखिए हमने बीच में ले देते हैं, तो टोटल अमाउंट को हमने बीच में लिया। अब ये आता है कि नेट कैसे निकालें, यानी टोटल अमाउंट कैसे निकालें। हमने एक फार्मूला बताया था ना कि कंट्रोल F9 को प्रेस करने के बाद इक्वल करना है। इसमें रखिए कि सम और एबव करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपका नंबर जो है ऊपर में है, तो यहाँ पर सम एबव कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सम एबव कर देना है, फिर उसके बाद ये हो गया। फिर एबव करने के बाद आपको F9 प्रेस कर देंगे, देखिए पूरा टोटल अमाउंट आपका निकल कर आपके हाथ में आ गया, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पर टैक्स 5% है, ठीक ना। मैंने टैक्स क्या निकाला है, 5%, ठीक ना। ये परसेंट टैक्स 5% अगर लग रहा है या फिर 10%, जो भी आपको अपने हिसाब से लग रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 10% कर दिया, ठीक ना। टैक्स 10% निकाला। एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, इतना लगता नहीं किसी भी ये जो ज़रूरतमंद सामानों पर होता है, बस हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि कंट्रोल F9 को प्रेस कर देना। क्या करना है, कंट्रोल F9 इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद टोटल कितना है, 305 रुपये, ठीक है। यहाँ पर 305 लिखते हैं, स्टार करते हैं, कितना है, 10% है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि अब आपको क्या करना है, डिवाइड बाय कितना होगा, 100, क्योंकि 100 जैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, F9 कर देंगे और ये आपका टैक्स परसेंट निकल गया। यानी कि 305 रुपये पर आपको 30.5 रुपये आपको देना है, यानी 30 रुपये 50 पैसे आपको देने पड़ेंगे, ये टैक्स है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल हमको मिलाकर कितना देना है। तो हम यहाँ पर नेट अमाउंट लिख लेते हैं। नेट अमाउंट लिखने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे निकाला है। तो यहाँ पर हम लोग टैप कर लेते हैं। अब देखिए फिर से हमने जो फार्मूला बताया वो फार्मूला का आपको छोड़ना नहीं है। तो कंट्रोल F9 प्रेस करना, इक्वल लिखना, फिर इक्वल के बाद यहाँ पर क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है, जैसे 305 रुपये आपका टोटल अमाउंट, उसको प्लस कर देना। प्लस क्या करना है, 30.5 इसको कर देना है। फिर क्या करना है, F9 को जैसे प्रेस करेंगे आपके सामने ये रिजल्ट आपका तैयार ना। ये क्या हो गया, आपका नेट अमाउंट आपका निकल कर आपके सामने आ गया। तो